जय हिंद। मेरे प्रिय छात्रों में छात्राएं, गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। आपका पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का जो क्वेश्चन दिए थे, हाँ ऑब्जेक्टिव, आप सब देखिए, अच्छा लगा होगा और कमेंट में कुछ का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी करते रहिएगा और कितना क्वेश्चन सही कितना क्वेश्चन गलत हुआ ये बताते रहिएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिट 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसी क्वेश्चन को हम आगे चलते हुए आज का पहला क्वेश्चन है 1977 के आम चुनाव 1977 के आम चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन हुए। देखिए इसमें बोल रहा है कि 1977 के चुनाव 1997 के चुनाव पहला ऐसा था गैर कांग्रेसी सरकार बना था, मतलब गैर कांग्रेसी ये था, इससे पहले भारत का जो प्रधानमंत्री बनता था कांग्रेस से ही बनता था, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए सबका समझ आता है, ये हुआ यहाँ पहली बार मोरारजी देसाई का सरकार बना था, वो था गैर कांग्रेसी सरकार था, मतलब कांग्रेस से नहीं था, ठीक है ना। एक उम्मीद था, फिर समय बदला, तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कौन बना था, मोरारजी देसाई बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कर। देखिए धर्मनिरपेक्ष होता क्या है, धर्मनिरपेक्ष ये होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, मतलब ये है कि सभी धर्म का, जैसे भारत में है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जितना भी धर्म है सबको समान रूप से देखा जाता है। कोई राज्य का यानी देश का कोई धर्म नहीं होता है। ये बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णित किया गया, कहाँ किया गया है, आपका संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। आप सब संविधान पढ़ते हुएगा तो पढ़ते हुए, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ही पहले था धर्मनिरपेक्ष, उसी को पंथ निरपेक्ष कर दिया गया। ये कहाँ आपका चर्चा किया गया है, तो प्रस्तावना में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में काफी अच्छा मजा आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन। देखिए संविधान का प्रस्तावना और संविधान में ना बहुत पहले एक कंट्रोवर्सी चल रहा था। जैसे आपका हो गया कि प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना को संविधान के अंग मानता ही नहीं। प्रस्तावना है क्या, संविधान को, जैसे एक केस हुआ था 1960 में, केस हुआ था बेरू बारी बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया था, ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है। अब प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है तो फिर प्रस्तावना को संशोधन कैसे कर सकते हैं, हम प्रस्तावना का संशोधन नहीं करते हैं। फिर ऐसे एक केस हुआ, उसके बाद एक केस हुआ था आपका कौन, केशवानंद भारतीय, केशवानंद भारतीय बनाम केरल के साथ हुआ था, केरल के साथ हुआ था। इसमें आपका ये केस हुआ था 1973 में, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संविधान को हम क्या बोलते हैं, क्या संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना के भी कर सकते हैं। कहा हाँ देखिए आप प्रस्तावना का संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसका मूल ढांचा को बदल नहीं सकते हैं। अब मूल ढांचा क्या हुआ,
उस समय मूल ढांचा कोई स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन कहा कि समय आने पर मूल ढांचा हम बताते चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय दिया था। चलिए, तो समय आता गया तो एक बार, हाँ, प्रस्तावना का संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। वहां फिर मूल ढांचा का एक सिद्धांत दिया था। मूल ढांचा ये होता है कि जैसे एक बॉडी है, बॉडी का मूल ढांचा क्या है, 2 हाथ है। इसको हम एक हाथ को तोड़ के नहीं हटा देंगे तो उसका मूल ढांचा, मेरा बॉडी का मूल ढांचा खराब हो गया। हाँ, तो हम इसको बदलाव क्या कर सकते हैं, थोड़ा हाथ में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे नाखून बढ़ गया है तो उसको हम काट सकते हैं, जैसे ये बाल हो गया तो उसको हम हटा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, मतलब हल्का फुल्का उसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, मूल ढांचा नहीं बदल सकते हैं। तो प्रस्तावना में भी मूल ढांचा, जैसे हम थे ना आगे पढ़े थे पंथ धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष बना दिया गया। तो आपका 42वां संविधान संशोधन में 3 चेंज किया गया था। क्या चेंज किया था, 3 को चेंज किया गया था। इसमें एक था पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष अखंडता, और आपका एक और परिवर्तन किया गया था, पंथ निरपेक्ष अखंडता, और क्या किया गया था, पंथ निरपेक्ष अखंडता और समाजवाद, ये 3 वर्ड आपका जोड़ा गया था। ठीक है ना, समाजवादी, समाजवादी, ये 3। ये प्रस्तावना का संशोधन पहली बार किया और आखिरी बार भी, उसके बाद पर से कभी संशोधन नहीं हुआ था। ये हो गया था केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना का संशोधन किया गया था। ये संशोधन कब हुआ था, ये संशोधन आपका हुआ था 1976 में। कब संशोधन, 1976 में। ठीक है ना। चलिए, ये आपका इंपोर्टेंट होगा, ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कौन अपनाया था, आपका संविधान सभा अपनाया था, गवर्नर जनरल अपनाया था, संसद द्वारा, राष्ट्र द्वारा? नहीं, ये आपको संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उसका आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। आप देखिए, यहाँ प्रारूप के काम चल रहा है। ये तैयार किया गया था V.N. राव के द्वारा। ठीक है ना, V.N. राव के द्वारा। तो आपको ये चला है प्रारूप, तो प्रारूप समिति बना था। प्रारूप समिति आपको बना था, कब बना था, 24 अप्रैल 1946 को बना था। ठीक है ना। इसमें सदस्य कितना था, सदस्य था आपका, सदस्य 7 सदस्य था। इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था आपका भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर इसका अध्यक्ष बना गया था। टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ये क्वेश्चन हो गया 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है आपका, संविधान के मूल रूप, संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद है सर। ये आपको अनुच्छेद की बात कर रहा है। संविधान, जब संविधान बना ना, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया,
उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कितना थे? 395। और भाग देख लेते हैं। भाग कितना? भाग वर्तमान में 22 भाग है संविधान में। अनुसूची कितना? पहले 18 था, 22 हो गया। अनुसूची पहले अनुसूची 8 था, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया ये संविधान में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मित्री सभा के अध्यक्ष कौन था? ये बोला है जो संविधान बन रहा था ना, संविधान बन रहा था, इसका अध्यक्ष कौन था? देखिए, इसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है अस्थायी अध्यक्ष कौन था? मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कोई अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना, ये टेम्पोररी कुछ समय के लिए बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष जोड़ देगा इसमें, अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कर देगा। ये हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसका अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं? देखिए, भारतीय गणतंत्र, भारत गणतंत्र कब हुआ था? गणतंत्र हुआ था जिस समय संविधान लागू हुआ था, वो गणतंत्र मनाते हैं का। ऐसा आप सब बोलते हैं 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं का। भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1951 को, ठीक है ना। उस समय लाल किला पे झंडा तोलन करता है, वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ से आपको तो पता चल जाएगा, गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होगा राष्ट्रपति होगा। आंसर नंबर 8। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष बोल रहा है, महिला अध्यक्ष बोल रहा है, ठीक है ना। महिला अध्यक्ष हो जाएगा मीरा कुमार, या सीधे बोल देंगे कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बोल देंगे। ये हो जाएगा गणेश वासुदेव मालवंकर, मतलब जीवी मालवंकर, जीवी मालवंकर, या उसको हम बोलते हैं गणेश वासुदेव मालवंकर। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, यही पूछ देगा वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपका हो जाएगा ओम बिरला। कौन हो जाएगा? ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ के सांसद है? ओम बिरला आपका हो जाएगा कोटा के सांसद। ओम बिरला कहाँ से है? राजस्थान कोटा। ओम बिरला राजस्थान कोटा के सांसद। तो ये हो जाएगा लोकसभा में कितना सीट की संख्या है? देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या 552 था, अधिकतम आपको 552, लेकिन चुनाव होता था 545 के लिए। लेकिन यही हम देखेंगे 2024 2019 से 2024 में वर्तमान 543 सीट पर चुनाव होता है था 545 पे, वर्तमान में हो रहा है 543 पे। सॉरी, जो 2 सीट हटा गया था ना, एंग्लो इंडियन का हटा दिया, एंग्लो
इंडियन का 2 सीट हटा दिया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इनको। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषयक समझ प्रस्तावित, ये क्या है इसमें, ये है क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। इसका क्वेश्चन ये है, ये हो जाएगा आपको, यहाँ भी मिस्टेक है, धन विधेयक आपका राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ये धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। आप बोलिएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा में क्यों नहीं प्रस्तावित किया जाता है? कि देखिए, धन विधेयक मतलब पैसा निकालना, ठीक है ना, पैसा का विधेयक है। पैसा का जरूरत किसको होता है? लोकसभा के सदस्य को, सरकार को जरूरत होता है, क्योंकि पैसा पब्लिक में खर्चा करना है। क्योंकि पब्लिक वोट दिया है, किसको? सरकार को वोट दिया है, लोकसभा को वोट दिया है, लोकसभा के मेंबर को वोट दिया है पब्लिक। तो पब्लिक पर पैसा खर्चा करने के लिए लोकसभा के आदमी को जरूरत होगा, ठीक है ना। राज्यसभा को पब्लिक वोट दिया नहीं है, इसीलिए जो पैसा होता है धन विधेयक, वो राज्यसभा में जरूरत नहीं होता है, राज्यसभा में ऑटोमेटिक पास हो जाता है। 14 दिन तक टाइम देता है, उसके बाद पास हो जाता है। ये लोकसभा में उसका पास करना होता है। इसका आंसर नंबर सी, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसमें है? मतलब ये बोला है कि संविधान के बारे में व्याख्या करना, मतलब उसको विस्तार कर, मतलब विस्तार मतलब बोल सकते हैं, विस्तार या नहीं तो उसके बारे में बताना कि संविधान क्या है, कैसा है, उसमें क्या क्या मतलब कितना काम किया है, ये सब किसका अधिकार है? ये सब आपको सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि कोर्टे में होता है नियम कानून सबका सारा जो होता धारा तारा जितना अनुच्छेद लगता है सर, ये किसका काम है? यह है सर्वोच्च न्यायालय का ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में भारतीय नागरिकों अधिकार की रक्षा करता है? ये होगा नागरिकों। आपको ये बोला है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत नागरिक को रक्षा करेगा। किस प्रकार से रक्षा करेगा? कौन सा अनुच्छेद से रक्षा करेगा? ये अनुच्छेद 32 से रक्षा करता है। कितना अनुच्छेद से? अनुच्छेद 32 से रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का उपयोग करके 5 प्रकार की रिट दायर करता है, ठीक है ना। कितना प्रकार के? 5 प्रकार की रिट देता है, इसी से नागरिक को रक्षा होता है। ये रिट क्या है सर? यह पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार इच्छा, चौथा है प्रतिहार, पांचवा है उत्प्रेक्षण। ये आपको 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट दायर करके पब्लिक को रक्षा करता है। देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यदि प्रशासन पुलिस किसी को उसको क्या बोले पकड़ लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या पकड़ लेना को गिरफ्तार कर लेना। गिरफ्तार कर लेना तो ये बोलते हैं, अब किसी को गिरफ्तार किए तो वो दोषी है कि नहीं अभी तो पता नहीं है, आप शक के आधार पर गिरफ्तार किए हैं क्या? आपको 24 घंटा के अंदर
मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है, ठीक है ना। और ये दोषी है कि नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये कोर्ट काम करेंगे, इसका डिसीजन कोर्ट लेंगे। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परमादेश क्या है? तो परम मतलब सबसे ऊपर, आदेश मतलब आदेश देना। तो ये है कि जब कोई अधिकारी सही रूप से अपना काम नहीं करता है तो उसको ऊपर से आदेश देगा कि आप सही रूप से काम करिए, ये हो गया परमादेश। अधिकार परीक्षा ये है जब लोअर कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है जो उसके अधिकार से बाहर का है, तो उस पर कहेगा कि आप ऐसे डिसीजन नहीं दे सकते, ऊपर वाले कोर्ट हायर कोर्ट करेंगे, ठीक है ना। प्रतिहार ये है कि आपका जैसे कोई उसको डिसीजन दे दिया तो ऊपर का कोर्ट उसको डिसीजन को बदल सकता है। उत्प्रेषण और उस डिसीजन को अपने ऊपर मतलब कि अपने पास बुला लेगा। उसका आंसर नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पहला विधेयक पेश किया गया था, संसद में पहला विधेयक पेश किया गया था। ये तो क्वेश्चन नहीं से लग रहा है। ये बोला है लोकपाल विधेयक, पहला लोकपाल विधेयक, संसद में पहला लोकपाल विधेयक। आप सब नाम सुने होगा अन्ना हजारे का, वो भी लोकपाल विधेयक पे 2000 कब का घटना, शायद 11 का ये हुआ था। दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर थे, 14 या 15 दिन तक अनशन में थे। तो लोकपाल विधेयक के बारे में, ठीक है ना। लोकपाल विधेयक आखिर होता क्या है? लोकपाल विधेयक ये है कि आप अधिकारी के ऊपर भी एफ आई दर्ज कर सकते हैं। जूनियर रैंक के अधिकारी सीनियर अधिकारी पर भी एफ आई दर्ज कर सकते हैं। ये पहली बार कब पेश किया था? पहली बार 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए पंचायती राज जो आपको ग्राम पंचायत होता है ना, इसमें किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह है पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है क्या? इस देखिए केंद्र में है प्रधानमंत्री, फिर उसके पास भी शक्ति है क्या? उसके पास भी शक्ति है क्या? उस पर से फिर राज्य में है मुख्यमंत्री, उसके पास भी शक्ति है क्या? ठीक है ना। विधेयक, उसके पास भी शक्ति है क्या? जिला परिषद, मुखिया, सरपंच। मतलब कि शक्ति एक के पास नहीं है, सारे स्तर पर शक्ति को बांट दिया गया है। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया है क्या? जन भागीदारी, जनता का भी भागीदारी होता है, सबका भागीदारी हो जाता है। अब मान लीजिए कोई है नॉर्मल आदमी है, गाँव का आदमी है, उसको भी मन करता है कि हम जनता की सेवा करें, तो कैसे सेवा कर सकते हैं? तो उसके पास ऑप्शन है कि आप मुखिया का चुनाव लड़के सेवा कर सकते हैं। जनता की भागीदारी, समुदाय का विकास, इससे हर गली तक का विकास पहुंच सकता है। ये भी सब सही है। इसका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पता नहीं टाइपिंग का क्या हो गया, बहुत बड़ा एकदम से तहस नहस कर दिया। ये बोला भारत में पहला पंचायत का शुरुआत हुई थी। देखिए भारत में पहला पंचायत, यह आपको पहला पंचायत का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। नागौर जिला में यह हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायत का गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किससे कहा जाता है? देखिए शिल्प मतलब बनाना होता है, तो पंचायती राज के बारे में कौन इसका मतलब कि स्टार्टिंग किए थे या उस पर काम क्रिया किए थे, बनावट किए थे? ये आपका बलवंत राय मेहता, BR मेहता, वही बलवंत राय मेहता। ये कहा था कि पंचायती को त्रिस्तर में बांटे। कितना स्तर में? त्रिस्तर में।
एक हो गया ग्राम, एक हो गया इसको हम क्या बोलते हैं समिति, एक हो गया जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता पर चल रहा था। अशोक मेहता कवि था, अशोक मेहता कवि था। ये 2 स्तरीय दिया था, 2 स्तरीय, ठीक है ना। ये दिया था त्रिस्तरीय, ये दिया था त्रिस्तरीय। चलिए इसका आंसर नंबर ए। अभी भी त्रिस्तरीय चल रहा है, ठीक है। चलिए ये क्या बोला है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए मेरा टाइपिंग को कहाँ ध्यान है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये होता है 2 अक्टूबर। इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या करें, अपना तरफ से एक माना देते हैं, इसको काट दे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है। इस पर से ऑप्शन नंबर 13 हो गया, ठीक है। ये अब कौन दुनिया में था टाइपिंग मिस्त्री। चलिए इसको हम बना देते हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो विश्व अहिंसा दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्मदिन के दिवस पर विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य का संबंध का वर्णन किया है? केंद्र राज्य का संबंध का वर्णन कौन से भाग में किया गया है? तो ये भाग नंबर 9 में किया गया है, ठीक है ना। आंसर नंबर सी। तो कितना भाग है अब बताइए, कमेंट में बताए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? देखिए मंडल आयोग, इसमें थोड़ा समझ के करिए। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीपी सिन्हा। देखिए मंडल आयोग है ना, ये लागू किया था 1990 को, 1990 को, ठीक है ना। लेकिन मंडल आयोग बना था, मंडल आयोग देखिए कोई ये होता है क्या बोलते हैं, कोई सिफारिश होता है ना, कोई किसी पर काम किया होता है तो सरकार बना देता है, लेकिन जरूरत नहीं कि उसको लागू कर दिया, ये जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। तो मंडल आयोग यही हुआ था 1979 को। मंडल आयोग अपना एक रिपोर्ट दिया था, ठीक है ना। सॉरी, मंडल आयोग गठन हुआ था 1979 का, गठन हुआ था 1979 का। अपना रिपोर्ट दिया था 1950 का, और रिपोर्ट दिया था। इसमें बोला था कि ओबीसी में कितना जाति है का, ओबीसी में टोटल 3743 जाति है का। और ये भी बोला था कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मांग गया, ठीक है ना। ये कब हुआ था? 1982 हुआ था। लेकिन वो अपना रिपोर्ट दे दिया, लेकिन सरकार उसको लागू नहीं किया था। फिर 1990 में बीपी सिन्हा के सरकार आया था, ये मंडल आयोग की जो सिफारिश किया था उसको लागू किया गया था। इसका आंसर नंबर होगा ए। इसी तरह उसी समय से भी ओबीसी को कितना % आरक्षण दिया है? 27%। कोई भी सरकारी ऑफिस हो या कंपनी हो या जॉब हो, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा किसकी प्रतिनिधि करता है? जिसकी बोला है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यसभा आपको राज्य का, भारत का राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत का राज्य का तो बिहार राज्य भी है, तो बिहार राज्य का भी प्रतिनिधि करता होगा। तो बिहार राज्य में कितना राज्यसभा की सीट है? हम बिहार को देखते हैं,
सीट की संख्या 16 है बिहार में, ठीक है। चलिए लोकसभा को भी देख लेते हैं। लोकसभा की सीट की संख्या 40 है। ये हो गया। एक हो गया विधानसभा। विधानसभा की सीट की संख्या 243 रहेगा। इतना हो गया। तो अब एक बचा है विधान परिषद। विधान परिषद सीट की संख्या 75 बिहार का है। आपको चारों के चारों हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इलेक्शन के समय है, पूछने का संभावना है। चलिए क्वेश्चन ये है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन कहते क्या है? संविधान संशोधन ये होता है कि मान लीजिए कि जो संविधान लिखा है कब लिखा? उस समय ही लिखा था, ठीक है ना। जो वर्तमान में उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या कुछ हटाना पड़ेगा। जो जरूरत नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, जो जरूरत है उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जिस समय संविधान बना उस समय मोबाइल टेलीफोन था, मोबाइल था ही नहीं, सोशल मीडिया था नहीं। तो सोशल मीडिया के बारे में कुछ नियम नहीं बना होगा, लेकिन वर्तमान में तो आ गया, उस पर तो नियम बनाना पड़ेगा। बिना नियम के तो काम ही नहीं चलेगा। देखते ना कैसे नटन क्या सब, आप क्या बोलिए, छोड़ी सोशल मीडिया बहुत ही कुछ हो जाता है का। तो वही जो हम उसको चेंजिंग करते हैं, कुछ हटाते हैं कुछ जोड़ते हैं, उसी को संविधान संशोधन करते हैं। ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और ये अनुच्छेद 368 में 318 इसी में है ना जी। 368 में संविधान संशोधन का चर्चा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण में कौन सा, जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा था ना, देश बन रहा था ना, उसमें क्या क्या सब बाधाएं पूछ रहा था। क्षेत्रवाद बाधा है, भाषा बहुत अलग अलग भाषा है, जातिवाद भी, इनमें से सभी इसका आंसर नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन क्या है कि विधान परिषद है ना, आपको क्लास में कितना और उसको हम बताएं। विधान परिषद भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद है। ये हम देखते हैं 6 राज्य कौन कौन है विधान परिषद, इसमें से आंसर हमको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये 6 राज्य है। एक हो गया बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश, उस पर से हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, हो गया तेलंगाना, कितना हो गया? 4 हो गया। उस पर से कर्नाटक, उस पर से जगह महाराष्ट्र। ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 राज्य में विधान परिषद है। देखिए बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, 3 में से सभी आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो अभी हम किए हुए थे। बिहार में विधानसभा कितना है? 343, 243 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत किस तरह के गणतंत्र या गणराज्य है? भारत किस प्रकार से है? भारत आपका हो जाएगा किस प्रकार से? धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, संप्रभु है, इनमें से सभी आंसर नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उस समय के अनुसार से क्वेश्चन पूछा है, अभी चेंज हो चुका है। यह है कि वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इसमें तो कोई ऑप्शन में है ये नहीं, ये उस समय के अनुसार था। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको है क्या है का
कौन स्टालिन है? इसका है वर्तमान में तो एक ऑप्शन देखिए बी भी दे दिया। मेरा टाइपिंग मिस्त्री एकदम से इतना तेज है ना, उसको पता था क्वेश्चन है पुराना, एक आंसर नंबर दे दिया है बी। तो सही में इसका आंसर तो में से कोई नहीं होगा। अभी वर्तमान में वहां का प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएगा कीर स्टारमर प्रधानमंत्री है अभी इंग्लैंड का। ठीक है, शायद अभी दौरा पर भी आया हुआ था, हाई की चल गया तो 2-4 दिन पहले भारत आए हुए थे कीर स्टारमर। 1956 में राज्य का पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा के आधार पे राज्य का गठन हुआ था। कौन क्या था? फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य का गठन किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देख लेंगे इसका डिटेल भी। ये तो कुछ तो कर दिए थे। धर्मनिरपेक्ष पक्ष का 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मंडल आयोग से है। मंडल आयोग का अध्यक्ष था कौन था? बीपी मंडल ना। हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसी को बीपी मंडल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ है? क्या है? 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ है? तो 44वां संविधान संशोधन आपको 1978 को पारित हुआ था। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसने देशी रियासत एकीकरण, मतलब ये बोले थे ना, अगला लेक्चर में बताए हुए थे, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को वो सब भारत में मिलना नहीं चाह रहा था आजादी के बाद। ठीक है ना। उसको एक किया था। एक कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका तो हो चुका है। चलिए, हाँ, ये बोला है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितना सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है CAG। भारत का प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षण कौन? ये था आपका बी नरहरि राव। कौन है? बी नरहरि राव। तो पहले था, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो संजय। वर्तमान में आपका हो जाएगा संजय मूर्ति, यह वर्तमान में। ठीक है ना। पहले था कौन? इसका हो जाएगा संजय मूर्ति वर्तमान में। ठीक है। पहले कौन था? बी नरहरि राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपको बीपीएससी नीति निर्देशक का कौन सा भाग में है? बीपीएससी ये है आपका भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। 51 है ना, 52 से आगे से देते हैं। तो कहाँ से लिया गया था? ये आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड स्पेन से लिया था। आयरलैंड स्पेन से लिया था। सॉरी, स्पेन से आयरलैंड लिया था, आयरलैंड से भारत लिया था। ठीक है ना। ऐसे चला है बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नगर निगम ये मद्रास था। मद्रास, वर्तमान उसको हम चेन्नई बोलते हैं।
ये कब बना था? 1688 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितना नगर निगम है? बिहार में 19 नगर निगम है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायत के बारे में, ग्राम के बारे में गांधी जी के विचारधारा था। गांधी जी का यह कहना था जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता है। यही बोला है कि भारत में पंचायती राज का अवधारणा कौन सा हो जाएगा? गांधीवादी दर्शन हो जाएगा। गांधीवादी दर्शन हो जाएगा। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बताए थे वित्त विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है बताइए? अनुच्छेद नंबर 110। कितने दिन तक रोक सकता है राज्यसभा? ये आपको 14 दिन तक रोक सकता है, इसके बाद ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है उसको करने का। जब क्लास में तो किए हुए थे 1960 में कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र गुजरात का निर्माण हुआ था 1960 में। आंसर नंबर ए। स्टॉकहोम सम्मेलन इससे संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। किससे? पर्यावरण से। आंसर नंबर हो गया क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे। देखने के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।